वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास के बाद खिताब में कहा कि हम कौम की खिदमत के लिए मुंतखब हुए हैं। 8 फरवरी को कौम ने मुख्तलिफ सियासी जमातों को मैंडेट दिया है, हमें सबके मैंडेट का एहतराम करना होगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत महकमा बल्दियात का इजलास। TMA मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए खुसूसी फंड्स जारी करने का फैसला। मुतल्लिका हुकाम को 1.5 अरब रुपये जारी करने की हिदायत। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान काबीना तश्कील दी जाएगी। काबीना की तश्कील के लिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों ने मुश्तरका कमेटी कायम कर दी। काबीना 2 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुईं, जिनमें पेशावर, लाहौर व दीगर मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नज़र आ गया है। यकम रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 12 मार्च 2024 बरोज़ मंगल को होगी। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का आगाज चांद नजर आ गया। मुल्क भर में कल पहला रोजा होगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने चांद की रोयत का ऐलान किया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में मुनक्किद किया गया। मकामी कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर हुए। मतला साफ होने की वजह से मुल्क भर में रमज़ान का चांद वाज़े नजर आया। तमाम मसाजिद में नमाज तरावीह का एहतमाम। बड़ी तादाद में लोगों ने मसाजिद का रुख किया। सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजामात। मसाजिद के बाहर पुलिस नफरी तैनात। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आलम इस्लाम को रमज़ान मुबारक। भारत और बांग्लादेश में भी रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। दोनों मुल्कों में कल पहला रोजा होगा। ईरान, अफगानिस्तान समेत दीगर मुल्कों में भी रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा था। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों की जानिब से नमाज तरावी अदा की गई। Do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, and that as Federal Minister I will discharge my duties and perform my functions 19 रुकनी विफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़रा से हल्फ लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब। ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना तनवीर हुसैन, आजम नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन और अब्दुल अलीम खान ने हल्फ उठा लिया। जाम कमाल, अमीर मकाम, अवैस लगारी, अता तारड़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कैसर अहमद शेख, मियाँ रियाज हुसैन पीरजादा भी काबीना का हिस्सा। इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद औरंगजेब, मोहसिन नकवी, आहा चीमा और शेजा फातिमा ने भी हल्फ उठाया। विफाकी काबीना सीनियर तरीन और तजरीबाकार वज़रा पर मुश्तमिल है। 5 वज़रा की तैनाती 6 माह के लिए होगी। काबीना डिवीजन ने 18 विफाकी वज़रा, 1 वज़ीर मुमलिकत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का पहला इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की काबीना अरकान को मुबारकबाद। अपने अपने शोबों में बेहतरीन काम करने की हिदायत। हमने मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। अपने दौरे हुकूमत में महंगाई पर काबू अव्वलीन तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक में अशर की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। अवाम महंगाई में पिस रहे हैं। अशराफिया को सब्सिडीज दी जा रही हैं। टैक्स चोरों और टैक्स चोरी में मिली भगत करने वाले अफसरान दोनों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरकारी इदारों में काली भेड़ों की निशानदेही करके उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। टैक्स में इजाफा नहीं, टैक्स बेस में इजाफा करेंगे। मैशत की बहाली हमारा अव्वलीन एजेंडा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना अरकान से गुफ्तगू।
हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इकदाम उठाएगी। हमने पहले भी मुश्किलात का मुकाबला किया है। हमने हुकूमती अखराजात को कम करना है, मुल्क की मईशत में बेहतरी लानी है। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। ये कैबिनेट जो है ये बड़ी आपने देखा कि संजीदा और चंद अफराद में मुश्तमिल काबीना बनाई गई है और मैसेज यही गया है कि हमने अखराजात को भी कम करना है और आगे जाके मुल्क की जो मईशत है इसको संभालना भी है, इसमें बेहतरी भी लानी है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की निजी शोबे और सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम करने की हिदायत। हुकूमत का काम कारोबार नहीं, सहूलियात फराहम करना है। सनअतों को गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। अवाम के खून पसीने की कमाई और कौमी ख़जाने को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचने दूंगा। गैस और तेल की चोरी में मुलविस अफराद को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की रमज़ान में अवाम को बिजली और गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने तेल और गैस के गर्दिशी कर्जे को ख़त्म करने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत इत्तेहादियों से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत की फिर दरख्वास्त कर दी। सदर आसिफ जरदारी का मामले पर सोच बचार का वादा। मुलाकात में हुकूमती उमूर और मुआशी मामलात पर भी गुफ्तगू। नौमुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर। सदर आसिफ अली जरदारी बगी में सवार होकर तकरीब में पहुंचे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और ऐवान सदर के अमले से फर्दन मुसाफा भी किया। चीन, तुर्किया और ईरानी सदूर की सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। सऊदी फरमारवा और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी आसिफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ जरदारी के हल्फ उठाने के बाद खातून अव्वल कौन होगी? पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल पेज पर सवाल। पार्टी अकाउंट से आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो की तस्वीर शेयर। खातून अव्वल सदर के साथ तस्वीर के साथ दर्ज। आसिफा भुट्टो इंतखाबी मुहिम में सदर जरदारी के शाना बशाना रही। आसिफा भुट्टो पहली खातून अव्वल होंगी जो सदर की बेटी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। सरबराह मुस्लिम लीग क़ाफ की सदर मुंतखब होने पर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का आइंदा मिलकर चलने पर इत्तफाक। सेनेट की 48 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। सेनेट इंतखाबात का बाकायदा शेड्यूल का ऐलान 14 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी का इजरा आज से शुरू। 15 और 16 मार्च को कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। सेनेट के 52 सेनेटर्स आज अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के 13, पीपल्स पार्टी 12 और पीटीआई के 8 रिटायर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डेप्यूटी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर इसहाक डार, रजा रबानी, मौला बख्श चांडियो, फरोग नसीम और मुजफ्फर शाह रिटायर्ड होने वालों में शामिल। डॉक्टर शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, डॉक्टर आसिफ करबानी, वलीद इकबाल, हाफिज अब्दुल करीम, सेनेटर फैसल जावेद, दिलावर खान, आजम सवाती भी रिटायर होंगे। 25वीं आईनी तरमीम के तहत साबिका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाबात नहीं होंगे।
PTI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। लाहौर पुलिस ने मॉल रोड पर एहतजाज करने वाले कारकुनों के खिलाफ थाना अनारकली में मुकदमा दर्ज कर लिया। MP हाफिज फरहद अब्बास समेत 38 अफराद नामजद। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में PTI रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और दीगर रहनुमा नामजद। मुकदमे में 1000 से जायद नामालूम अफराद के नाम भी शामिल। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और सरदार लतीफ़ खोसा को रिहा कर दिया। पुरअमन एहतजाज पर हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, जोरदार तहरीक चलेगी। सरदार लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब में जितने मुजाहरे हुए वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को और वर्कर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे किए। हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया मुख्तलिफ जगहों में। धांधली के खिलाफ आइन और कानून में रहते हुए पुरअमन एहतजाज करेंगे। हमारे 100 से जायद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। फाशिस्ट हुकूमत अपने होशो हवास खो बैठी है। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। 9 फरवरी को फॉर्म्स तब्दील किए गए। PTI रहनुमा उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PDM-1 की हुकूमत मुल्क में महंगाई का सैलाब लाई थी, अब ये हुकूमत मजीद महंगाई लाएगी। अगर आप सड़कें ब्लॉक करेंगे, अगर आप लोगों के जानो माल के जो या उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाने का कोई अंदेशा होगा तो कानून अपनी हरकत में आएगा, हुकूमत हरकत में आएगी। दिस इज नॉट पॉलिटिकल विक्टिम। सियासत और जमहूरियत की आड़ में मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाएंगे तो कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। जमहूरी हक मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये मामला सियासी इंतखाब में नहीं आता। अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो जिम्मेदार शहरी बनना पड़ेगा। अगर अवाम या सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा होगा तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी का रमज़ान बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर से मुतालिक सवाल, पंजाब में किसकी हुकूमत है? नवाज शरीफ की। मरीम नवाज का जवाब। मैडम, जो सबसे बड़ी तनकीद की जा रही है वो रमज़ान बैग पे नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो के हवाले से है। अपोजिशन उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि आप अपनी पब्लिसिटी जो है वो मियाँ साहब की आवाम के पैसों से कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, हुकूमत किसकी है पंजाब में? नवाज शरीफ। सहाफियों के खिलाफ JIT में इंटेलिजेंस के लोग क्यों शामिल किए गए? जब ऐसे लोग JIT में होंगे तो पुलिस की चलेगी या उन लोगों की? अगर FIA और पुलिस को तहकीकात करना नहीं आती तो ये इदारे फिर बंद कर दें। सारा मलबा तफ्तीशी अफसर पर डाल दिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा। सहाफियों को FIA नोटिस और हिरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। असद तौर पर जो दफात लगाई गई वो कैसे बनती हैं? क्या आपके इदारे में कोई पढ़ा लिखा है? FIA अफसर से सवाल, क्या हमने सहाफियों के खिलाफ आपको कोई शिकायत की थी? जजेस का नाम लेकर आपने सहाफियों को नोटिस भेज दिए। आप हमारा कंधा इस्तेमाल करके काम अपना निकाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल करके तासुर दिया गया। जैसे अदलिया के कहने पर कार्रवाई हुई उस तरह तो अवाम में अदलिया का इमेज खराब होगा। क्यों ना FIA को तौहीन अदालत का नोटिस दें। चीफ जस्टिस का सहाफियों पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के IG हैं? इनको हटा देना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? क्या आपको 4 सदियां चाहिए? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का इस्तफसार। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। प्रेस को किसी सूरत हिरासा करना नाकाबिले बर्दाश्त है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों को हिरासा करने से मुतल्लिक समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त। गौहर खान ने कहा कि बानी PTI से सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत करनी है। हमें अदलिया से बड़ी तवक्कुआत हैं। उम्मीद करते हैं हमें भी इंसाफ मिलेगा। 9 मई को हसास अदारों की तनसीबात पर हमले का केस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MNA अली अफजल शाही को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने अली अफजल शाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है।
दौरान इद्दत निकाह केस में बुशरा बीबी की जानिब से सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सदा मुअत्तली के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में सदा के खिलाफ अपील काबिल समाअत करार दे दी है। अदालत अपील पर फैसले तक बुशरा बीबी की सदा मुअत्तल करे। दरखास्त में मौक़िफ़ काबर मानिका ने कहा कि हमें मालूम नहीं था कि छुप कर निकाह किया हुआ, छुप कर निकाह खिलाफ शरीयत है। बच्चे भी परेशान थे। बच्चों को तो मेरी और बुशरा बीबी की तलाक तक का मालूम नहीं था। बच्चे मानते ही नहीं कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी का निकाह हुआ है। मेरा घर तबाह कर दिया, मजबूरन अदालत आना पड़ा। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत का परवेज़ इलाही को पेश ना करने पर इजहार बरहमी। परवेज़ इलाही को पेश ना करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को शोकोज नोटिस जारी। अदालत ने 19 मार्च को फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्ज़िमान को दोबारा तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन का अनोखा कारनामा। JUI के कोटे पर नामालूम खातून की मखसूस नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए जारी किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने तहकीकात करने के लिए दरखास्त दायर कर दी। सदफ एहसान ना तो पार्टी के रुकन हैं, ना ही उनका नाम JUI की फहरिस्त में है। दरखास्त में मौक़िफ़ सदफ एहसान का नोटिफिकेशन मनसूख करके हिना बीबी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी का इम्कान। आइंदा चंद रोज़ में मजीद वुज़रा और मावरीन ख़ुसूसी की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। मियाँ उमर अदरीस खटक, अनवर ज़ेब खान और आरिफ अहमद जई को मावरीन ख़ुसूसी बनाए जाने का इम्कान। कई सीनियर और दरीना अरकान नज़रअंदाज होने के बायस नाराज़। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइंदा 3 माह के लिए बजट पेश करेगी। बजट का हुजम 400 अरब रुपए तक हो सकता है। महकमा खजाना ने बजट से मुतालिक इकदाम शुरू कर दिए। सिंध काबीना 15 मार्च तक तश्कील दिए जाने का इम्कान। सिंध काबीना में मुतअद्दिद नए वुज़रा शामिल किए जाएंगे। पंजाब में 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 657 माहौल दोस्त अर्बन बसेस के प्रोजेक्ट की मंजूरी। पहले मरहले में लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और बहावलपुर में माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की तलबा के लिए एडवांस की रकम कम करने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का जायज़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की तकलीफ का इजाला हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर तहसील में तालिबात के लिए स्कूल बस प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तैनात कैनेडा की हाई कमिश्नर की मुलाकात। कैनेडा के आला तालीमी इदारों में पंजाब के तलबा के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने का जायजा। कैनेडा के साथ मुआशी ताल्लुकात को बुलंद तरीन सतह पर ले जाना चाहते हैं मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। मियाँ आमिर महमूद, शकील मसूद, सुल्तान अली लखानी, ताहिर खान और नाज आफरीन सैगल शामिल। PPA अहदेदारान के वफ़द की मरियम नवाज को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन ने मरियम नवाज की वज़ारत आला को खुश आइन करार दे दिया। मुलाकात में हुकूमत पंजाब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रवाबित पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की तजावीज़ पर गौर की यकीन दहानी। मुलाकात में मरियम औरंगजेब, परवेज़ रशीद, अज़मा बुखारी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान भी शरीक थे। बारिशों के नए स्पेल ने बलूचिस्तान को पानी पानी कर दिया। मुख्तलिफ अजला में बारिश निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। गवादर चागी में भी तेज़ बारिश, पानी घरों में दाखिल। रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आ गए, ट्रेन सर्विस मुअत्तल, बिजली की सप्लाई भी मुतासिर। महकमा मौसमियात की 13 मार्च तक बलूचिस्तान के 28 अजला में बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की PDMS समेत तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत।
पंजाब में भी बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों में हल्की बारिश, मौसम में खुनकी बढ़ गई। सुबह भर में 14 मार्च तक तूफानी बारिशों का इम्कान, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। शहरी सफर से पहले मौसम की सूरत हाल को मद्देनजर रखें। PDMA ने मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। वादी नीलम में बर्फबारी से बंद राबिता सड़कों की बहाली का काम जारी।